हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 10th के बच्चों को वीडियो लेकर आया हूँ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से। तो प्यारे बच्चों, आज के डिस्कशन में हमारा होगा डिस्कशन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो हेलो अल्केन, ये अल्किल हैलाइड की बात है या अल्केन की बात है, इसकी प्रॉपर्टी हमने बताया। आज के डिस्कशन में होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन। मेनली सब्स्टिट्यूशन और एडिशन रिएक्शन पर फोकस रहेगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्यारे बच्चों अल्केन बहुत कम देते हैं क्योंकि अल्केन्स आर हाईली अनरिएक्टिव, तो उनका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत कम होता है, लेकिन कुछ कंडीशन में हो जाता है। और एडिशन रिएक्शन जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उनमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाता है और कुछ कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है, जैसे निकिल Ni एंड पलाडियम Pd, ये एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है। दे प्ले एज द रोल ऑफ कैटलिस्ट टू इनहांस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो लेट अस स्टडी। हाँ तो प्यारे बच्चों, सब्स्टिट्यूशन ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है? Saturated hydrocarbons alkane are quite unreactive because they contain carbon single bonds। मैंने पहले भी बताया अभी कुछ देर में कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बहुत कम रिएक्टिव होते हैं क्योंकि कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। प्यारे बच्चों, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हाउएवर अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट and the reaction in which one or more hydrogen atoms of the hydrocarbon replaced by some other atom like chlorine is called substitution reactions। Substitution reaction like chlorination are characteristic property of saturated hydrocarbons called जैसे अल्केन। तो प्यारे बच्चों, सब्स्टिट्यूशन है क्या यहाँ पर ये बताया जा रहा है। एक एटम आकर दूसरे एटम को हटा दे और वहाँ पे जुड़ जाए तो दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल हियर मीथेन इज रिटेन हियर, यू सी हियर CH4, दिस इज मीथेन एंड Cl2 एक क्लोरीन है और सनलाइट है। अब क्या होगा, इसमें क्लोरीन का दो एटम है, क्लोरीन मालिक्यूल है। अब एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, एक क्लोरीन जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन मिलकर HCl बन जाएगा। आप देख रहे हो क्या, CH3Cl बन गया, क्लोरोमेथेन यानी मेथिल क्लोराइड बन गया। तो एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो गया, रिप्लेस हो गया बाय वन क्लोरीन। अब फिर इसी को ले आते हैं क्लोरोमेथेन को यहाँ पर सेकेंड स्टेप में, क्लोरोमेथेन Cl2 सनलाइट, फिर एक हाइड्रोजन, अभी 3 हाइड्रोजन बचा हुआ है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, एक क्लोरीन और जुड़ जाएगा तो CH2Cl2 बन जाएगा डाइक्लोरोमेथेन और बदले में हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल के बाहर हो जाएगा। आगे फिर इसी को लेके चलते हैं CH2Cl2। प्यारे बच्चों देखते चलिए, ये है CH2Cl2 और फिर Cl2 क्लोरीन और सनलाइट वही रहेगा। अब देखिए अभी भी 2 हाइड्रोजन है पड़ा हुआ है, अब एक क्लोरीन जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, CHCl3 HCl ट्राइक्लोरोमेथेन आल्सो नोन एज क्लोरोफार्म। इसको हम क्लोरोफार्म भी कहते हैं प्यारे बच्चों, जो कि बहुत ही पॉइजनस होता है, सूंघने पर लोग बेहोश हो जाते हैं। CHCl3 ट्राइक्लोरोमेथेन Cl2 तो सनलाइट हो जाएगा, या अब ये एक ही हाइड्रोजन बचा हुआ है, एक क्लोरीन और जाकर जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमेथेन कहा जाए, इसको पायरीन भी कहते हैं। HCl निकल गया प्यारे बच्चों। तो लाइक दिस इथेन, इसी तरह से हम तो मेथेन का बताए, इसी तरह से इथेन हो, प्रोपेन हो, ब्यूटेन हो, पेंटेन हो, हेक्सेन हो, सभी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है प्यारे बच्चों। अब आइए लेट अस स्टडी अबाउट एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन तब होगा जहाँ कार्बन डबल बॉन्ड हो या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, वहाँ पे एडिशन रिएक्शन होगा। सिर्फ एटम जाके ऐड हो जाएगा और एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है। तो द रिएक्शन इन विच an unsaturated hydrocarbon combines with another substance to give a single product, यहाँ पर बहुत ऊंची बात लिखी हुई है, सिंगल प्रोडक्ट कॉल्ड एन एडिशन रिएक्शंस।
Addition reactions like hydrogen, chlorine, bromine and characteristics are characteristic property of the unsaturated hydrocarbons containing carbon carbon double bond or carbon carbon triple bond. तो देखते हैं आगे, यहाँ पर एडिशन रिएक्शन ऑफ एथीन मतलब एथिलीन का दिखाया गया है। CH2 डबल बॉन्ड हो गया है प्यारे बच्चों, और यहाँ H2 है, ये निकिल है जो कि कैटलिस्ट का काम कर रहा है। यहाँ हीटिंग प्रोसेस हो रहा है। अब यहाँ पर देखो 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन प्यारे बच्चों इसमें जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन में जुड़ जाएगा, दोनों हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे तो अब ये डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा, CH3 एथेन बन जाएगा, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो किस तरह से अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बदल रहा है। अब इस सारा डबल बॉन्ड खत्म हो गया, सिंगल बॉन्ड आ गया, CH3 एथेन बन गया प्यारे बच्चों। द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू ऑब्टेन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। इस तरह से हाइड्रोजन का जुड़ना, किसी भी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन का जुड़ना हाइड्रोजिनेशन कहा जाता है। रिटेन हियर इन कैपिटल लेटर हाइड्रोजिनेशन। व्हाट मीन्स हाइड्रोजिनेशन प्यारे बच्चों? हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजिनेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल Ni और पल्लाडियम Pd metal as catalyst. With the help of hydrogenation, vegetable ghee, वनस्पति घी from unsaturated vegetable oil is prepared. इस तरह से हाइड्रोजिनेशन के हेल्प से प्यारे बच्चों जो वेजिटेबल आयल होते हैं उनमें हाइड्रोजन जोड़ करके उनसे वेजिटेबल घी बनाया जाता है, वनस्पति घी बनाया जाता है, जिसका डिस्कशन हम अगले वीडियो में विस्तार से करेंगे। बहरहाल आज इतना ही तक। तो इस तरह से वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू प्यारे बच्चों।